पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीड़े बढ़ेगा। और ये पीड़े के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल और विकास पे ना वोट मांगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी विकास पर वोट मांग सकती है? तुमने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम विकास पे वोट ही नहीं मांगते। उन्होंने ये, अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा हूं, इधर 2 दिन से देख रहा हूं कि गोमती को लेकर के बड़ी सीरियस टॉक और डिस्कशन हो रहा है अखबारों में। एक अंग्रेजी अखबार में मैं तस्वीर देखता हूं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जानकार लोग गोमती को लेकर के चिंतित हैं कि गोमती को कैसे जिंदा किया जाए। ये हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, ये जानते होंगे कि नदियां कितनी खराब हो गई हैं। उन नदियों के खराब होने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से, सीवेज जाने से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही हैं या अन्य बीमारियां आ रही हैं। तो जो व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की थी हिंडन नदी को साफ करने की, काली नदी साफ हो जाए, आपकी गोमती पे एक एग्जाम्पलरी काम था, वरुणा साफ हो जाए, लेकिन सरकार ने उन सबको काम रोका है। पर्यावरण और एनवायरमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये विकास से बहुत नफरत करते हैं। विकास हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, विकास है कहां इनकी सरकार में। और ये जो धाराएं बनाते हैं, ये धाराएं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, टंकियां फट जा रही है। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड से सीधी पाइपलाइन आ रही है लखनऊ, वेस्टर्न यूपी से भी आ रही है किसी और चीज की पाइपलाइन सीधी यहीं पर। और जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। एक पानी दे दो आपको यार। तो आप सोचिए, क्योटो बनना था, क्योटो। और बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ की सैंक्शन हुई थी, अब 2 लाख करोड़ की हो गई है। 1 लाख करोड़ की थी बुलेट बनना जब पहला एस्टीमेट आया था, अब 2 लाख करोड़ की होगी। बताइए, जी कल बदायूं में
3 मुसलमानों को टोपी देकर मारा गया। आए दिन ऐसे सामने नजर आ रहे हैं, इस पर समाजवादी क्या कहेंगे? आप इन बीजेपी वालों सावधान रहिए, ये सोशल मीडिया पे जानबूझ करके डालते हैं जिससे नफरत फैले। जानबूझ करके इस तरह के वीडियो बनाएंगे। और तुम तो पत्रकार हो, 2014 का पता कर लो, फर्जी व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे थे, फर्जी वीडियोस जो दूसरे देशों के थे वो चलाए जा रहे थे, फर्जी क्रिएट कर करके, डॉक्यूमेंट कर करके, स्क्रिप्ट कर करके कि नफरत कैसे फैलाई जाए। और कन्नौज का मैंने कई बार उदाहरण दिया आपको कि एक हिंदू को हिंदू नेता ने हिंदू मंदिर में मुस्लिम भाई से मीट फेंकवाया था। वो मुस्लिम मना कर रहे थे कि नहीं हम फेंकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए लोगों ने पैसा देकर के जब उसने मना किया कि हम नहीं डाल सकते मीट मंदिर में, तो उसने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ, डाल के आओ। और उसका परिणाम हुआ दंगा हो गया वहां पर। और जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो 1 साल जेल रहे 18 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक घटना नहीं ऐसी हुई है, कई घटनाएं हो रही हैं, और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई, कहां पर? गोरखपुर में। गोरख धंधा चल रहा है वहां पर, 19 लोगों की जान चली गई, 19 लोग जान नहीं, सॉरी, आंख चली गई, 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए कहां? एम्स है वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा? 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। जी, जो लखनऊ में लोगों को दूषित पानी जो है पीने योग्य मिल रहा है, पीने वाला जो पानी दूषित मिलता है, एनर्जी आपको नहीं वापस करिए। अभी चुनाव आ रहा है और उसमें जो है आपसे लोकप्रिय, आप सबसे बड़े नेता हैं, लोग आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये सुरक्षा को देखते हुए ना एनर्जी आप वापस किए ना उसको शिकायत कर रहे हैं। सुरक्षा विषय अलग है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोगों में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। सवाल यह है कि आपने किस आधार पर हटा ली सुरक्षा? कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना उन्होंने, सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। एक सवाल है, ये शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है, उनकी एक मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता। पहले उनका सम्मान हो चाहेंगे। तो इस पे क्या कहेंगे?
तो गौ माता मैंने पिछली प्रेसों में थे नहीं, तुम थे नहीं थे। कितनी गाय हमारे घर में बताओ, टेस्ट नहीं, सही बताओ ना, कितनी बोली थी मैंने? हाँ चलिए ठीक, 45। तो बताओ, हम तो सेवा कर ही रहे हैं सबकी गाय की। अब इसमें भी क्या हमें चाहिए? सर्टिफिकेट दें कि कैसे गाय सेवा होती है। तो हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं। और उस दिन ही वाला फिर बोलता हूं, बीजेपी वाले कभी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते, वो खुद खाते हैं, पहले पेट भर जाता है, तब कहीं बची तो गई गाय माता के बाद, नहीं रोटी भी नहीं जाएगी उधर। पॉलिथीन खिलवा रहे हैं, बताइए, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए आप, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए, कूड़ा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, टीले लगे हुए कूड़ों के। लखनऊ वालों को शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या? इसलिए कि मैं देख सकता हूं तुम्हारी हेल्थ इसीलिए कमजोर है। हाँ, पानी से ही बॉडी बनी है। डॉक्टर सही बता दे कितने % बॉडी हमारी पानी है। तो लीवर दिक्कत चल रही है, लीवर दिक्कत है। हाँ देखो, सही कहा। हाँ देखिए, हमने सही पकड़ा, डॉक्टर है हम भी। तो लीवर दिक्कत है। हाँ देखिए, तो ये पानी से दिक्कत हुई होगी या कोई दवा गलत दे दी होगी, खैर वो तो डॉक्टर बताएंगे। लेकिन हमारा पानी पीने का भी इंतजाम बेहतर नहीं कर पा रही है सरकार, और इसके कारण बहुत हैं। उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब गोमती, वरुणा, अन्य नदियों को साफ करने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में हुई और करना शुरू किया, इन्होंने काम रोका। ये कभी सफाई नहीं पसंद कर सकते, गंदगी पसंद करते हैं लोग, तभी तो कमल खिलेगा। जिस तरह से DIGC को लेकर कानून वापस नहीं करता है और मेरे जिंदा रहती नीति नहीं लागू हो सकता है, कथा में उन्होंने कहाँ पे क्यों जाते हो सुनने की कथा? नहीं सुनना चाहिए कथा, उनकी कथा सुनना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कल कथा सुननी चाहिए। आजकल यूट्यूब वगैरह में कितना अच्छा चल रहा है। अरे इधर देखता हूं मैं, योगी जी कहाँ की लाइनें रटाए। नहीं, वो एक रामधारी दिनकर सिंह जी की कुछ लाइनें रटनी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में जो बातें रखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रसंग शायद पहला प्रसंग है, उसमें किसके लिए क्या है, क्या प्रसंग है, वो ही नहीं पता हमारे योगी जी को। और सर्टिफिकेट मांग रहे शंकराचार्य जी का, खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। पहला प्रसंग क्या है और किस रूप में किसने कहा वो जाति जाति। जब कर्ण को कहा गया कि तुम शूद्र हो, तब कर्ण ये बात कह रहा है। जब शूद्र कहने पर अपमानित हुआ, तब कर्ण को कहना पड़ा वो लाइनें जो दिनकर जी ने लिखी हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को पता ही नहीं है, कोई चापलूस अधिकारी है, उसने लिख के दे दिया होगा। उसी चापलूस अधिकारी को जापान देखना था, उसने कहा वहां वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, आइए चलिए घूमें। अभी तक तो यहां हम लोग, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे वनस्पति से। अभी 17 करोड़ का गांजा कहां पकड़ा गया था। अखिलेश जी, अभी मुक्तेश्वर मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि जो दोषी हैं माघ मेले में कार्रवाई की जाए, मगर वो बोल नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री जी के सामने कौन नहीं बोल पाता है। कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर आप लोग उनको भड़काइए जा करके, यहाँ के बैठे हो, जाइए भड़काइए आगे में। जिस प्रकार से कल बाटी चोखा की दावत करवाइए, उन्हें एक बाटी चोखा की दावत। इसलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और गाना सुना, हमारा एक बहुत अच्छा कलाकार है, आओ। और उसके बाद वो गाना गलत दिखा गया था, मैं आपको वो दबदबा का गाना गलत दिखा गया था, आज दोबारा दिखाएंगे आपको। नहीं बेटा, अपना गाना सुनो, दबदबा का मैंने गाना भेजा है, अभी नहीं, पहले इसका गाना हो जाए। इधर गाना में गलत दिखा गया था इनको, तो अभी सब इंतजार कर रहे थे प्रधानी के चुनाव का। सभी प्रधानी का चुनाव इंतजार कर रहे हैं। पहले हेलो आवाज आ रही है। ताइवान जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रोड्यूसर है, उसका कहीं से नाम ही नहीं। ताइवान को टाइमर, उनका एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मैंने जगह दी थी, अब तो मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया। और
सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम